हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में लूसेंट केमिस्ट्री की इस सीरीज में। आज फोर्थ डे है और हमारा आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके पहले हमने 3 क्लासेस में जो पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना और गैसों के आयतन के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेंडलीव का आवर्त नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं इसे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में क्या बताया कि जो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। मेंडलीव ने जो है अपने एक आवर्त सारणी दी जिसमें जो है उन्हें तत्वों के परमाणु भार के अनुसार जमाया। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे। जो तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, जिनकी जानकारी नहीं थी, तो मेंडलीव ने उन तत्वों के परमाणु भारों के अनुसार वहां पर कुछ रिक्त स्थान रखे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष भी थे, जैसे हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन दोहरे बर्ताव के कारण दोनों वर्गों में रखा। जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातु जैसे व्यवहार भी करती है और हैलोजन जैसे व्यवहार भी करती है। इसके दोहरे व्यवहार के कारण इसे 2 वर्गों में रख दिया। ये मेंडलीव सारणी का दोष था। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा, जैसे कॉपर और पारा, सिल्वर और टाइटेनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम, बेरियम और लेड। इनको जो है समान गुण वाले तत्व है, इन्हें अलग अलग रखा। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रख दिया, जैसे कि आयोडीन का परमाणु भार 126 पॉइंट जो है 92 है और टेलोरियम का 127 समथिंग है। तो इसको क्या करा, आयोडीन को जो बाद में रख दिया। आयोडीन का परमाणु भार कम होने के कारण इसे पहले रखा जाना चाहिए था, पर आयोडीन को जो है टेलोरियम के बाद रखा। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं छोड़ा और 8वीं वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित कर दिया। उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले के नियम पर आधारित है, जिन्होंने बताया कि तत्व उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार जमाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या तो 7 ही है, पर वर्ग की संख्या कितनी है, 18। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है। यहाँ जो है वर्ग 1 से 18 तक के हैं और यहाँ पर जो है पहला आवर्त कहलाएगा ये। और पहले आवर्त में यहाँ पर क्षार धातु से चालू होता है प्रथम तत्व और अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस होती है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो क्या है, अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन तत्वों का साथ गुण दिखाता है, हैलोजन तत्वों के गुण दिखाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के लैंथेनाइट श्रेणी और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी कहा गया। लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी को परमाणु जो है नई आधुनिक सारणी नई पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर रख दिया और दोनों में 14 तत्व रखे गए।
आयनन विभव। क्या होता है आयनन विभव? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। यहाँ जो है एक तत्व है, ये अपनी गैसीय अवस्था में है और इसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, उस तत्व को जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो उसका आयनन विभव कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे यहाँ कोई उदासीन परमाणु है, इसे एक इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाए, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। वर्ग 17 जिन्हें हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है, इनकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जब कोई तत्व जो है किसी अन्य तत्व के साथ साझेदारी के इलेक्ट्रॉन रखता है और साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी जो है कोई भी तत्व अपनी ओर खींचने की जितनी शक्ति रखता है, जितनी क्षमता रखता है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 14 के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है और वर्ग 14 के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो दोस्तों, आज तत्वों के वर्गीकरण का ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।